हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आज हम रैंकिंग के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने रैंकिंग का पार्ट 1 पढ़ा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम रैंकिंग के कुछ और प्रश्नों को करेंगे। उन प्रश्नों को कैसे करना अपन देखते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। ठीक है, जो भी दाया बाया मानना है फ्रेंड्स, राइट और लेफ्ट जो मानना है वो अपन को खुद को अपने हाथ को मानना। तो मेरा ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो ये जो एक पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल 74 मेंबर्स है। ठीक है, इसमें श्वेता बाएं छोर से 27वें, ये मेरा बायां छोर है, मैंने मान लिया ये श्वेता है, ये 27वें नंबर पर। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। जो पलक है श्वेता के दाएं कौन से स्थान पर है? 7वें। तो यदि अपन 27 में आप 7 जोड़ोगे तो 7 और 7 14, 2 और 1 3, मतलब जो पलक की स्थिति है वो दाएं, मतलब यहाँ 34वें रैंक पे है। ठीक है, पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या है? तो ये जो पलक है, ठीक है, ये पंक्ति के यहाँ पर 34वें नंबर पर बैठी है बाएं छोर से। टोटल कितने हैं? 74। टोटल कितने हैं फ्रेंड्स? 74। 74 में 34 क्या कर देंगे हम? माइनस। तो 4 में से 7 में से 3 गया, वैसा ये 40। ठीक है, मतलब आपको ये पता चल गया कि पलक के दाएं कितने लोग बैठे हैं? 40। लेकिन हमें क्या बताना है? पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से। तो पलक के दाएं छोर 40 बैठे हैं और 40 प्लस पलक भी जुड़ेगी, क्योंकि पलक का स्थान बताना है। तो इसका स्थान कौन सा होगा? 41वां। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 41वां। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। एक रमेश है, टोटल 33 स्टूडेंट्स हैं, उसमें रमेश 13वें स्थान पर है। ठीक है, कहीं से भी मान लेते, कोई मान लेते कि ये रमेश की कक्षा है, 33 विद्यार्थी हैं टोटल 33। इसमें जो रमेश की पोजीशन है फ्रेंड्स वो कितने नंबर पे है? ये रमेश यहाँ बैठा है 13वें स्थान पर। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, मतलब एक यहां से 1 2 3 4 5, यहां कौन बैठा है? आपका सुरेश। सुरेश से नीचे कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब कितने हुए? 5 और 1 सुरेश, तो ये कितने हुए टोटल? 6 और ये कितने टोटल? 13। 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, अब आपको ये बताना है इन दोनों के बीच में, तो टोटल कितने हैं अपने पास? 33। 33 में से मैं क्या कर दूं? 19 घटा दूं। तो इसमें रमेश, इन 33 जो टोटल 33 है, इस 13 में रमेश भी जुड़ा है और इस 6 में सुरेश भी जुड़ा है। तो 13 और 6 19, मतलब इसमें रमेश और सुरेश दोनों जुड़े हैं। अब जो भी आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ देखते हैं कि 13 में से 9 क्या कितना आ जाएगा? 4 यहाँ जाएगा। तो इन दोनों के बीच फ्रेंड्स कितने लोग बैठे हैं? इन दोनों के बीच बैठे हैं कितने? 14 लोग बैठे हैं। किसके बीच? रमेश और सुरेश के बीच में। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आएंगे। टोटल कितने हैं? 39। एक कोई क्लास है, इसमें क्या है? सुरेश अशोक से 7 रैंक आएंगे। तो ना तो सुरेश की रैंक पता, ना तो अशोक की। आगे चलते हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, मैं मान लेता हूं ये अशोक है, 17वीं है। ठीक है, अशोक, और सुरेश की रैंक क्या है? इससे 7 आगे, तो 17 और 7 कितना होगा? 17 और 3 20 और 4 24। ये किसकी हो जाएगी? सुरेश की रैंक 24। ठीक है, टोटल कितने हैं? 39 माइनस क्या कर लो? 24। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 15। ठीक है, तो पूछा गया है सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक है? तो सुरेश के आगे कितने लोग और हैं? 15 लोग और हैं। तो सुरेश के आगे 15 लोग, सुरेश की खुद बताना। तो 15 प्लस सुरेश, मतलब सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी? 16वीं रैंक होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? 16वीं रैंक होगी सुरेश की आगे से। ठीक है, ये इसका क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न में कि इसमें दिया है कि
40 छात्रों की कक्षा में सौरभ की शीर्ष से 8वीं रैंक है। ये कह रहा है टोटल 40 है, इस 40 छात्रों की कक्षा में जो सौरभ है, शीर्ष मतलब स्टार्टिंग से, यहां से 8वीं रैंक पर है। कौन? सौरभ। ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है, तो 8 5 13, मतलब 13वें नंबर पर कौन बैठी है? ममता, 5 अधिक है। ममता की नीचे से रैंक क्या है? टोटल कितने हैं? 40। 40 में से मैंने 13 क्या कर दिया? घटा दिया। 10 में से 3 गया 7, यहां बचा 2। तो ममता के नीचे कितने लोग बैठे हैं फ्रेंड्स? ममता के नीचे बैठे हैं 27 लोग। ममता के नीचे क्या बैठे हैं? 27 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमें क्या बताना है? ममता की रैंक। तो 27 तो ममता के नीचे बैठे, प्लस ममता को भी जिसकी रैंक बता उसको भी जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28वीं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर कि इसकी रैंक क्या होगी फ्रेंड्स? 28वीं रैंक होगी। ठीक है, बहुत बेसिक से प्रश्न है, जैसे कल मैंने बताया, तो उसके आधार पर थोड़े इधर उधर जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि रीजनिंग है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चलती है, और यदि आपका थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ या प्रश्न की आप तह तक नहीं पहुंचे, तो लगातार लगभग सेम ऑप्शन होते 40 41 42 27 28 29, तो मैं उस प्रश्नों को आपको करवा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको है 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। टोटल 45 में एक जो लड़का है, बालक है, उसका 20वां स्थान है। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। जब 2 बालक और प्रवेश लेते हैं तो एक स्थान नीचे हो जाएगा, मतलब उसकी रैंक एक घट गई, तो कितना हो जाएगा? 21वीं रैंक हो जाएगी। एक स्थान क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। तो वह उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? पहले 45 थे, आप कितने हो गए? 2 और बढ़ेगा तो 47 हो गए, उसकी रैंक क्या होगी? 21। तो 7 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका? 6। 4 में से 2 गया 2, तो इसके नीचे कितने लोग हैं? 26। कितने लोग इसके नीचे? 26। लेकिन हमें क्या बताना है कि उसका अंत से क्या स्थान है? तो 26 तो उसके नीचे है, और वो प्लस बालक, तो उसकी अंत से कौन सी स्थिति होगी? 27। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अंत से उसका क्या पोजीशन होगा फ्रेंड? 27। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं इसी के आधार पर। प्रश्न हमसे कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में बीड़ा आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में ये कह रहा है कि जो बीड़ा है आरंभ से 12वीं है। यदि इस बीड़ा को मैंने मान लिया ये आरंभ से क्या है? 12वीं है, और अंत से 19वीं है, और अंत से ये बीड़ा कौन सी नंबर पे है? 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं है, सुनीता आरंभ से 14वीं है, और अंत से 20वीं है, और अंत से 20वीं है। तो दोनों पंक्तियों में कुल कितनी लड़कियां? देखो, बीणा यहां से 12 है और यहां से 19 है, तो आपको पता है 19 और 1 20, 10 30 और 1 31। लेकिन चूंकि बीणा आरंभ से भी जुड़ गई और अंत से भी जुड़ गई, मतलब बीणा थी कितनी? 1 जुड़ी कितनी? 2 बार, मतलब -1। तो इस वाली पंक्ति में कितने लोग हैं? 30। सेम ऐसी होगा 20 + 14, 20 10 30 और 4 34। लेकिन ये भी एक बार और जोड़ी, तो कितना हो जाएगा? 33। तो टोटल कितने हो गए? 30 + 33 = 63। तो दोनों पंक्तियों में कुल कितना? 63 लड़कियां हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा आंसर था, आपको बस देखना था, वो करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्रेंड्स। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। एक पंक्ति में ये ए है और ये बी है। इस ए और बी के मध्य कितने? 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं। ए पंक्ति के सबसे पहले लड़का है, जैसा कि दिख रहा है। बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं, 1 2 3, और ये यहां बैठेगा सी। बी और सी के मध्य कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हैं, यहां जितने भी इसके बाद +12 है, सी के पश्चात 12 लड़के, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और 12 + 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपका? कि इसका आंसर आ जाएगा 24। क्या होगा इसका? आपका आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक
पंक्ति में 45 वृक्ष है, नींबू का वृक्ष बाएं छोर से 20वें स्थान पर, ये मेरा लेफ्ट है, बाएं छोर से 20वें स्थान पर क्या का वृक्ष है, नींबू का। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से, सॉरी नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान, यहां से ये 20वें स्थान पर नींबू का वृक्ष। नींबू के वृक्ष का बाएं छोर से सिंपल है, टोटल कितने हैं 45, यहां से 20 है तो 5, 4 में से 2 गया 2, 25, मतलब इसके बाद कितने लोग बैठे हैं 25, लेकिन हमें इसका बाएं छोर से इसका तो 25 तो इसके बाद बैठे, प्लस नींबू के वृक्ष का बताना तो उसको भी बनाएंगे 25 प्लस नींबू का वृक्ष, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका कि बाएं छोर से इसका स्थान क्या होगा फ्रेंड्स, इसका स्थान होगा आपका 26वां स्थान आपका होगा। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न आपको जो मैंने आपको बताए, आशा करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में जब लोगों के साथ कंपेयर किया जाता है उनको बताएंगे, और फिर लास्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो स्थान परिवर्तन वाला, कि क्रम मतलब ये स्थान क्रम को परिवर्तित कर देते हैं कि दायां बायां चला जाए, बायां दायां चला जाए, इस तरह के प्रश्नों को हम बताया करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये मैंने जो बताया आपको यदि समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूं तो आपको पहला नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।